बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज जिस कंट्री के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में हम दो सिर्फ वीज़े की बात करेंगे। एक तो विजिट वीज़े की बात करेंगे और दूसरा डिजिटल नोमैड वीज़ा की बात करेंगे। और ये आपको बताएंगे कि ये किस तरह अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है। अगर तो आपने अप्लाई करना है तो इसके दो तरीके हैं, ऑनलाइन और एक है जो सा है मैनुअल तरीका। मैनुअल तरीका जो सा पाकिस्तानियों को वो सूट करता है। उसमें ये होगा कि जो सा है उसकी आपने डाउनलोड करना है उनकी बेसिक साइट से उनका फॉर्म, ठीक है। और उसको आपने बाय हैंड फिल करना है। बाय हैंड फिल करने के साथ उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। मिसाल के तौर पे अगर विजिट वीज़े के लिए जा रहे हैं तो आपने सोर्स ऑफ इनकम, पासपोर्ट साइज पिक्चर या 2+2 वाली पिक्चर जो सी होती है साइज की वो, और उसके अलावा आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और जो से है अगर आप तो जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि आपने उनको शो करवानी है। तो ये चीज़ें हैं। अब चलते हैं कि इसका जो सा है कौन कौन से वीज़े आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो सबसे पहले जो सा वीज़ा है वो विजिट वीज़ा है। ये जो सा है अप टू 90 डेज तक का ऑफर करते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा आप वीज़ा ना लें क्योंकि उनको भी डाउट होता है कि वो जाके करेंगे क्या, पाकिस्तानी वहाँ से असाइलम भी अप्लाई करेंगे। इसलिए आपने 15 से ज़्यादा 20 दिन का वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। ताकि उनको आपने प्लान भी बना के देना भी मैं ऐसे जाऊँगा, ये काम करूँगा और वहाँ से काम करके अपना वापस आ जाऊँगा। रिटर्न टिकट भी साथ में शो करवानी पड़ेगी, ठीक है। इसकी जो सी फीस है वो $120 फीस है। और जो सा है जो सी $80 जो सी है वो कॉन्सुलेट की एम्बेसी फीस है। तो टोटल $200 की फीस है जो कि आपने पे करना है। तो इसका एम्बेसी जो सा है अर्जेंटीना जो सी है उसमें जाने का फ़ायदा क्या है अर्जेंटीना में ये है कि आप जो सा है एक तो वहाँ पे रेजिडेंसी मिल जाती है आपको 2 से 3 साल में। दूसरा ये है कि आपको वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है। क्रिमिनल रेट जो सा वो ज़ीरो है वहाँ पे। अगर आपका जो सा है लोड शेडिंग का मसला है यानी कि नेट का मसला है तो वो आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे ये मसले मसाइल नहीं है। क्राइम रेट जो सा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें तो वो जीरो के बराबर है उनका क्राइम रेट। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपका कुछ मोबाइल छिन जाएगा या पर्स छिन जाएगा। तो इन चीज़ों की टेंशन नहीं है वहाँ पे, ठीक हो गया। अब जो सा है मेन फोकस जो सा है डिजिटल नोमैड वीज़ा पे। पहले इनका 2022 और 23 में ये रिक्वायरमेंट थी कि आपकी $2500 से लेके $3000 तक होनी चाहिए मंथली इनकम। और कोई $30,000 का आपके पास बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस होनी चाहिए, अमाउंट पड़ी होनी चाहिए। तो देन आप इसके एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अब 2024 में इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की है और आप इसमें ये काम कर सकते हैं कि आप अभी जो सा है अगर आपके 1000 या $1500 भी सोर्स ऑफ इनकम है फ्रीलांस की, दूसरी नहीं फ्रीलांस की अगर इनकम है $1500 भी या $1000 भी तो आप अप्लाई कर दें। तो इसमें चांस है 80% चांसेस है कि आपका जो सा वीज़ा लग जाएगा। बाकी जो सी है इसमें आपको लेके चलते हैं सिस्टम में, इसकी रिक्वायरमेंट बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक कहाँ पे है, उसका एड्रेस भी बताता हूँ। सारा चलते हैं स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे आपको बता। जी, तो एम्बेसी इन पाकिस्तान ये जो सीएम के कौंसलेट है इस्लामाबाद में है। ये इनकी वेबसाइट है epaki.cancelaria.gov.ar अर्जेंटीना 4। अच्छा, ये आप मेन्यू में आ गए और मेन्यू में आपने सिलेक्ट करना है काउंसलर सर्विस। काउंसलर सर्विस में ये जो सा आपने वीजा इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। अभी ये है कि इसमें जो सा भी वीजा अप्लाई करना है ना वो जो सा आपने इधर से अप्लाई कर लेना है। जनरल वीजा करना है तो वो विजिट वीजा होगा, टूरिस्ट वीजा करना है तो वो टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा में करना है तो आपकी है वीजा टू अटेंड कांग्रेस एंड फेयर और टू कैरी और टेक्निकल साइंटिफिक एक्टिविटी और प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होगा। बिजनेस एक्टिविटीज के लिए भी आपको कंपनी से चाहिए होगा लेटर, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और ये इसकी जो सी है आप जनरल वीजा में चले जाए क्योंकि आप सबने ना वीजे के लिए जाना होता है। तो ये चीजें आपने देखनी है। जनरल आर टाइप वीजा में ये मेन है कि आपका जो सा ऑफिस है इनकी एम्बेसी का 9 से लेके 2 बजे तक की टाइमिंग है, ठीक है। जो भी आपने वीजा लेना है उसके 90 डेज से पहले आपने इनको अप्लाई करना है, ठीक हो गया। ये है एप्लीकेशन। A scan copy of visa along with all required documents must be shared via email prior to submission of original application। वो ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन सबमिशन में आपने पहले मेल कर लेनी है और डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट करने के लिए इसका इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा, ठीक है। ये एम्बेसी का एड्रेस है। अगर आपने जो भी अप्लाई करना है तो एम्बेसी के एड्रेस पे जाके अप्लाई हार्ड कॉपी यानी कि हार्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ पे सबमिट करवाने हैं। एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना रिपब्लिक हाउस नंबर 24 है, स्ट्रीट नंबर जो सा है वो 18 है, F6/2 इस्लामाबाद 44,000 इसका वो है, ठीक है। ये इनके जितना भी करना है तो उसमें ये है कि आप अगर बिजनेस का करना है बिजनेस में जाके आपको उसमें उसका फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ।
वीजा फॉर टूरिज्म मैं करके दिखा रहा हूँ, जिसमें आप टूरिज्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीजा के लिए ये जो से वीजा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है और उसकी ये रिक्वायरमेंट पढ़ देनी है आपने, ठीक है। ये सारी लिखी हुई है उन्होंने। होटल बुकिंग का कहा हुआ है, अकोमोडेशन को वेरीफाई करना है, सिक्योर होटल बुकिंग होनी चाहिए विद क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपने पहले बुकिंग करवानी है फिर है। और याद रखिएगा बुकिंग जो है वो कैंसिलेबल करवाइएगा, यानी कि अगर आपका वीजा नहीं लगता तो वो बुकिंग आपकी कैंसिल हो जाए और वो आपको रिफंड मिल जाए, ठीक है। ये चीजें आपने पढ़ लेनी है। और ये देखें टूरिस्ट वीजा की फीस है $150 नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो सी एम्बेसी की, उसमें है, ठीक है। ये चीजें हैं। इफ यू आर विजिटिंग फैमिली मेंबर ऑन फ्रेंड अर्जेंटीना यू नीड टू प्रेजेंट एन ओरिजिनल इन्विटेशन लेटर। जगह अगर कोई आपका जानने वाला है तो उसका अपने इनविटेशन उससे मंगवाना, फिर आपको भी ये वीजा देंगे। तो ये रिक्वायरमेंट है उसमें। और जो सा है फॉर्म बिल्कुल सेम है। अगर आपने डिजिटल नोमैड वीजा के लिए अप्लाई करना है तो ये फॉर्म आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके आपने उनकी करवा देना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है।